दूसरे राज्य के रूप में हम जाने जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं को भी पार्ट प्ले में आप दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन में हमने कोई ग्रेड, तो समाज की जिम्मेदारी है। आप जैसा समाज हैं उसी तरह के पॉलिटिकल क्लास का 20 से 10 साल तक ठीक है। बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। हमारे पास तो दिल्ली में भी फॉर्च्यूनर नहीं है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर्च्यूनर, देखिए ऐसा है कि जब आपका इलाज सर्जरी से होगा तो खाली कुनैन खिलाने से तो नहीं काम चले। हिस्ट्री जानना अरुण जी, अपने बाप को समय में जो उदारवाद हुआ उससे बेहतर कुछ नहीं हो पाया। नहीं, कुछ नहीं, उसके वो वही वही बस। आज फिर मैं एक नए शख्सियत के साथ हूँ। आज मैं लखीसराय जिले के पतनेर गांव में हूँ। इस गांव के मिट्टी से खेलते पढ़ते लिखते इन्होंने दिल्ली के दरबार तक अपनी दस्तक दी। वहाँ के आर्थिक मीडिया में इनकी काफ़ी चर्चा रही। आर्थिक रिपोर्टिंग में ये बड़े शख्सियत हैं। इनका नाम है पवन जी, हम लोग पवन भैया कहते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आज हम इनको पतनेर गांव में पकड़े हैं और पतनेर गांव में ये खेत और खलिहान में दिखाई दिए। मगही में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं और अंग्रेजी में पत्रकारिता इनकी अंग्रेजी पत्रकारिता में इनकी महारत है। देश और दुनिया में इनकी चर्चा है, दुनिया घूम चुके हैं। तो आज इनको हम खेत में पकड़ लिए हैं। पवन भैया आपका बहुत स्वागत है, हमारे बहुत साथ बहुत आप धन्यवाद। आए और समय दिए, इसके लिए आपका देखिए हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आपसे भी हम बहुत सीखते हैं और आप हमसे बेहतर पत्रकार हैं। ऐसा नहीं कहिए, हम लोग तो आपसे सीखते हैं। हम लेकिन आज आपको पकड़े हैं तो हम ये इस उद्देश्य से पकड़े हैं कि थोड़ा तो हम ये समझें कि इस सुदूर गांव में रहते हुए आज आप पढ़ाई लिखाई कर करके दिल्ली में गए और अंग्रेजी और हिंदी के पत्रकारिता में, खास करके आर्थिक पत्रकारिता में अपनी बड़ी दस्तक दी जी। ये तो सब जानता ही है। तो कैसे यहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, फिर बरबीघा तक गए और फिर दिल्ली तक गए, कितना ये संघर्ष रहा? अरुण जी देखिए, दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, हज़ारों पत्रकार वहाँ, आप मतलब अगर कहीं एक थोड़ा सा आप छोटा पत्थर फेंकेंगे तो पता चलेगा कि हर 3 में से एक आदमी को वहाँ पे पत्रकार पे गिर जाएगा। बड़ी जगह तो क्या बनाई नहीं पता, पर आपके जैसे दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुन के। पर छोटी सी जगह वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है हम सब लोग। हर दिन स्ट्रगल करते हैं पत्रकारिता में। अगर आप हर दिन स्ट्रगल आप नहीं करते हैं तो फिर आपके आगे जाने की संभावना नहीं है। दिल्ली समंदर है जहाँ पे आप देश के हर कोने से आए हुए एक से एक धुरंधर पत्रकारों से आपका साबका पड़ता है। कुछ से सीखते हैं, कुछ को सिखाते हैं, कुछ से धोखा खाते हैं, कुछ से धक्का खाते हैं, तब जाके आप वहाँ पे तराशे जाते हैं। वहाँ पे जो आपके साथ बैठा हुआ है वो भी आपको खबर के मामले में पीट सकता है। किसी दिन नया कोई अगर पत्रकार दिख जाए तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको पीटेगा। तो इस बात का बार बार जो एक अहंकार जो कभी कभी आपके मन में पैदा भी हो जाए कि अब तो मैं पहुंच गया हूं, तो किसी दिन नया पत्रकार आपको धूल चटा सकता है। तो इसलिए वहाँ पे हर दिन तराशे जाने की संभावना मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पत्रकारों की जो आपको आराम से शायद बैठने नहीं देती है। जी जी। हमारे गांव में आज हैं आप, मतलब मैं तो यहीं की इसी मिट्टी का हूँ, यहीं खेला पला बड़ा। 7वीं कक्षा तक हम यहाँ के सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन तब के टीचर पढ़ाई कराते थे। जी। और फिर यहाँ से पास करने के बाद मैं बगल के लखीसराय में KRK हाई स्कूल है, वहाँ गए। और यकीन नहीं मानेंगे आप, हम लोग जब 15 साल के थे, 10वीं कक्षा पास की, तब तक हम लोग हिंदी नहीं बोलते थे। मगही पढ़ते थे हिंदी पर बोलते मगही थे। मगही को आप दिल्ली तक बचाए। हाँ, तो जो और टीचर जो हमें पढ़ाते थे वो भी पढ़ाते थे हिंदी में, पर सवाल जवाब वो मगही में होता है। अब मतलब यही हालात थे तब। अब तो क्या होता है कि हम लोग ना मगही बोलने में शर्माते हैं। पहले ज्यादा शर्माते थे, अब हमारी पीढ़ी के लोग थोड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं। अब मगही बोल रहे हो? हाँ, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से। हम तो जैसे गलियों हैं। दिल्ली में बोलो, दिल्ली में कहीं नहीं बोले वाला मिले बोले ही। अच्छा, बोले वाला मिले केकरो हम इंस्टिगेट भी कर रही बोले ले तो देखिए कि अगर आप रिस्पांस में देरी हो रहा है या थोड़ा शर्मा रहा है तब हिंदी पर स्विच कर जाइए। और नहीं तो मगही देखो,
मगही सबसे कम फ्लुएंट हैं हम लोग अंग्रेजी में, हाँ हाँ उससे ज्यादा फ्लुएंट है हिंदी में, हाँ और उससे ज्यादा फ्लुएंट है मगही में। देखिए मगही ना वो अनायास निकलता है हमारे मुंह से। मगही हम बोलना हमारे लिए रुई उठाने जैसा मतलब है। हाँ, हाँ ये हाँ, बड़ा बात बोले मगही बोलना हमारे लिए रुई उठाने जैसा है। हिंदी हमारे लिए 5 किलो का वजन उठाने जैसा है। अंग्रेजी बोलना हमारे लिए 50 केजी का वजन उठाने जैसा लगता है। सही तो मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन अंग्रेजी बोलने में बहुत ताकत लगती है, बहुत भार लगता है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी नेचुरल भाषा नहीं है। जी 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 जी। तो फिर उसके बाद मैं अभी कह रहे थे यहाँ से स्कूल करके फिर मैं आपके जिस शहर के आप हैं, मैं उस शहर में बिहार। उस शहर में मैंने इंटरमीडिएट साइंस वहाँ से पढ़ाई की, वहाँ से पास आउट किया। फिर 1 साल फेल हुए उसी कॉलेज से, फिर दूसरी दफ़ा उसी कॉलेज में पास किया। फिर मैं भागलपुर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके टीएनबी कॉलेज से फिर मैं दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। में दाखिला लिया। वहाँ भी मैंने कुछ कोशिश की पढ़ने की, कहीं कहीं पढ़ाई की, कहीं फिसल गए, और फिर मतलब आईआईएम की एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लिए घूम रहे हैं। अ, दिल्ली के दरबार में, जी, क्योंकि आप 3 दशक या 4 दशक से वहाँ तीन पर दशक 3 जी, दशक से जी, हैं। जी। तो 2005 से या कहिए हम्म, कि लालू जी का जो ईरा था, हम्म। उस दौरान किस तरह की धारणा बिहार को लेकर के वहाँ थी, उस दौरान? उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी क्या धारणा है। देखिए लालू जी आए 1990 में। जी, उस समय बड़ी 90 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये कि देश के बड़े राज्यों से जी, कांग्रेस गायब होगी। ठीक है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, फिर आप बिहार जैसे राज्य से आप देखिए 1990 के बाद कांग्रेस सत्ता में आई नहीं है। हाँ, आई भी है तो जिसमें उसकी उसका महत्व केवल वैशाखी के लिए रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। जी, जी, उसके बाद 1991 का आर्थिक उदारीकरण रहा। जी, तो जो लालू एरा की आप बात करते हैं, तो लालू एरा से लालू जी के आने से पहले बिहार कोई बड़ा ग्रेट नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके पहले के लोगों ने में देखिए जो डिक्लाइन चल रहा था, ठीक है। उस डिक्लाइन को लालू जी ने बहुत स्पीड दिया। अच्छा, उस ठीक है, डिक्लाइन को ठीक है। लालू जी ने बहुत स्पीड दिया, वो बहुत स्लो डिक्लाइन हो रहा था। इतना विभत्स चेहरा नहीं था डिक्लाइन होने का। इसमें इन्होंने स्पीड अप कर दिया। हाँ, इसमें फ़ौरन डाला, इसमें मिर्ची डाली, इसमें काली मिर्च डाला, इसमें सब कुछ उन्होंने उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। जैसे एक फ्री फॉल होता है ना, ये फ्री फॉल होता रहा, उसके लिए उसमें इसको बढ़ाया इन्होंने, उसको कम करने की कोशिश नहीं की। ना किसी न पॉलिटिकल क्लास का सम्मान बढ़ाने की कोशिश की, ना इस राज्य का सम्मान बढ़ाने की कोशिश की। तो हमें सब्सटेंशियल लॉस हुआ उसमें उस 15 साल में। अच्छा, उस समय तो भी तो केंद्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव से गठबंधन भी था, मंत्री भी रहे, हम्म। तो उस दौर में बिहार में विकास क्यों नहीं हो सका? देखिए विकास तब होगा, मैं एक मोटा-मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। शायद मैं 19-20 का फ़र्क हो सकता है। जैसे 1969 में आप देखेंगे तो केरला इस 60s की बात करते हैं। केरला इस देश का सबसे गरीब राज्य होता था। अच्छा, हाँ, अच्छा। और बिहार इस देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य होता था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम पर के इनकम हिसाब से। से। तो 60 से हम पहुंच गए यहाँ पे करीब 60 साल बाद। 60 साल बाद आप इस देश के सबसे गरीब, गई गुजरी कम्युनिटी और गए गुजरे राज्य के रूप में हम जाने जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि लालू यादव के आने से ये हो गया है। पहले से ही चल रहा था, वो धीरे 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 नीचे जा रहा हाँ, था। तो आपने बताया कि वो तो स्पीड अप उसने हो बहुत स्पीड किया। गया, स्पीड। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने 3 जगहों पे काम किया, सड़क पे काम किया, बिजली पे काम किया और क्राइम पे काम किया। इस 3 के अलावा इन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, और इनको भी 20 साल हो जाएँगे। अच्छा, ये उस समय भी जो अच्छा, ठीक है, उस समय भी जो इमेज थी, अच्छा, ठीक है। पहले भी इमेज अच्छी नहीं थी, पर देश में सूचना का आदान-प्रदान, उसका इंटीग्रेशन कम था, इसलिए आपको पता नहीं चलता था कि आपकी इमेज खराब है। उसके बाद ऐसा? सूचना का आदान-प्रदान हुआ, 1991 का उदारीकरण हुआ, उसके बाद तेज़ी से पता चलने लगा, पूरा देश इंटीग्रेट हुआ, सब हर चीज़ के लिहाज हाँ, से। हाँ, 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 हाँ। तो आपको पता चला कि हमारी औकात क्या है। अच्छा, इसका पार्ट ब्लेम लालू जी को जाता है, पार्ट ब्लेम उससे पहले के इनकम्बेंट्स को जाता है, उसके पहले के रिजीम को जाता है, और मतलब नीतीश जी को भी पार्ट ब्लेम आप दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन में हमने कोई ग्रेड तो किया नहीं है। हम सबसे ज़्यादा हाशिए पे हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन के मामले में। तो देखिए कुल मिला के समाज भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना, कि केवल नीतीश की जिम्मेदारी है या लालू जी हाँ, की जिम्मेदारी है, ये कोई है समाज बात, की तो जिम्मेदारी समाज है। की भी जिम्मेवारी है। आप जैसा समाज हैं उसी तरह के पॉलिटिकल क्लास का चुनाव हम लोग करते हैं।
अच्छा, मूल बात तो तो जाना हाँ, चाहते तो हैं। जो हम लोग जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो करते हैं वो ये दिखता है। हुँ, ठीक है। तो नीतीश जी का भी शासनकाल में एनडीए नरेंद्र मोदी के साथ में गठबंधन में भी रहा। हम्म, तो जैसे कि आप बताए सड़क, बिजली या थोड़ा बहुत इधर हेल्थ वगैरह से आगे ये क्राइम से नहीं बढ़ पाए। तो एनडीए के शासनकाल में भी चूँकि आप आर्थिक रिपोर्टिंग में रहे हैं, एनडीए के शासन में भी हम्म, बिहार में कोई बड़ा अप क्यों नहीं मिल सका इंडस्ट्री में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में? हम्म, इसका अभी क्या दो कारण दो मानते हैं आप? दो दो घटनाएं हुई हैं अभी। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ डावोस में, ठीक है। उसके कुछ पहले और उसके कुछ बाद की दो घटनाएं नहीं कहें, मतलब कह सकते हैं, घटनाएं कह सकते हैं। निप्पॉन स्टील अमेरिका का जापान की बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। ठीक है, निप्पॉन स्टील ने बोला कि हम आंध्रा में इन्वेस्ट करेंगे ठीक है, बड़े पैमाने पे, ठीक है। 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, ठीक है, कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। ठीक है। जिंदल स्टील ने बोला कि साहब हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे आंध्रा में। हुँ, ये गए डावोस, चंद्रबाबू नायडू, हुँ, वहाँ पे 10 इन्वेस्टर से मिले। उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे यहाँ करिए, मिनिमम 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करिए अगले 2 साल में। तो जब चंद्रबाबू नायडू वहाँ जा सकते थे, हमें भी जाना चाहिए था ना। ठीक बात है, आप किसी से कुछ मांगेंगे मांगेंगे तब जब आप पहले सोचेंगे, ठीक बात है। सोचेंगे तब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो हमें ना उसकी ज़रूरत है, ना हम सोचते हैं, ना किसी से मांगते हैं। तो आप हम लोग जो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं ना, देखिए ये सबसे आसान काम है कि किसी और को ब्लेम करिए। आप परिस्थितियों को वो जिम्मेदार मानते हैं जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं। आप पहले एकदम बड़ी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करिए। हाँ, हाँ, आप पहले अपना भला चाहिए। मोदी तो भला आपका तब करेंगे जब पहले अपना भला चाहेंगे आप। ठीक बात है। तो नीतीश जी की जिम्मेदारी है ये कि अपना भला आप चाहिए। आप बताइए ना, 20 साल में कितने, कोई स्टील की कंपनी आई क्या, कोई एल्यूमिनियम की कंपनी आई क्या, कोई और कंपनी आई जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसने 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, जिसने 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि वो आपकी सोच नहीं है। मतलब ये या यह भी कह सकते हैं कि चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना पाते हैं, हम ही नहीं बना पाते हैं, ये हमारे लिए ये मैंने मुद्दा नहीं बन समाज बोल दिया, मेरे ख्याल से समाज बोल दिया। समाज बोल दिया। आप यहाँ चलिए पे, थोड़ा-सा हम सरल में हाँ भी, ले जाएँगे तो मैं उस आपकी बात बताता हूँ। अभी किसी भी समाज की जरूरत क्या है, आप बात करिए। हम में से देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें नेता क्यों नहीं ध्यान देता। नेता इसलिए नहीं ध्यान देता है क्योंकि वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होता तुरंत तुरंत, तुरंत-तुरंत तुरंत तुरंत नहीं होता है। ठीक है, आप हेल्थ केयर पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। पूरे देश में हेल्थ केयर एक स्कैम है, पूरे देश में, पूरे देश में। पूरे देश में है। यहाँ पे आप ज्यादा, आप एक छोटा सा शहर है बेगूसराय, आप चले जाइए, हुँ, मेडिकल का हब है। हुँ, हुँ। आप एक ओपीडी का फीस बेगूसराय में वही है जो आपको दिल्ली में मिलेगा, अच्छा, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन बहुत है। ठीक है। तो कंपटीशन बहुत है और थोड़ा-सा यहाँ की तुलना में लोग अवेयर हैं। डॉक्टर गड़बड़ करेगा तो कोई कार्रवाई हो सकती है, हुँ, डॉक्टर की नौकरी जा सकती है, उस पे केस हो सकता है, उस पे मुकदमा हो सकता है। तो वो थोड़ा-सा बेटर रेगुलेटेड और बेटर रेगुलराइज़्ड है। यहाँ कम है। यहाँ कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उस पे कोई ध्यान नहीं है। तो हेल्थ केयर नेग्लेक्टेड है, एजुकेशन नेग्लेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट नेग्लेक्टेड है। तो आप कैसे तरक्की करिएगा? आप ये नेग्लेक्ट कौन किया? हम ये जानना चाहते हैं कि हम किए मतलब एक आम आदमी, एक जनता, वोटर या सरकार? देखिए, कोई तो खड़ा होगा मैं कठघरे में। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक सोशियोलॉजी के लिहाज से, ठीक है, जिसमें खाली आप जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल क्लास पे नहीं डाल सकते। मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ, देश दुनिया घूम के मानता हूँ। हाँ, तो आप तो तो ये केवल आप देखिए, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तब नेता लोग सोचेगा। ठीक बात। आपने नीतीश कुमार आपके गांव में आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारा तो एगो सड़क दे दो हंसते को बस। सड़क दे दो हो, एगो स्कूल बन जीते, हाँ, स्कूल में टीचर ने आवा जी, टीचरबा आ जीते तो सब उतरू पढ़ जीते। आपने ये नहीं बोला कि साहब ऐसा है कि आप एक बार बताइए कि बिहारी क्यों माइग्रेशन में, इस माइग्रेशन वेव में बिहारी आपको, आप चेन्नई चले जाइए, आप गोवा चले जाइए, आप कहीं पूरा भी कालीकट कहीं चले हाँ, जाइए, हाँ, सब जगह आपको कश्मीर बिहारी से मिलेगा। कन्याकुमारी तक बिल्कुल। लेकिन मैं ये मानता हूँ अरुण जी कि आज न कल, अभी से 10 साल तक ठीक है, बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा। रिवर्स में रिवर्स माइग्रेशन होगा। या मैं होशो आवाज के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा 10 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। रिवर्स क्योंकि माइग्रेशन। हम जैसे लोग हैं ना, हम हाँ, जैसे लोग हाँ। बोलते हैं। मैं कल मान लीजिए एक लोकल व्यवसायी से मिला, लखीसराय में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 10-50 लोगों को नौकरी दी हुई है, दिल्ली से पढ़ के आए हैं, दिल्ली में मजा नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ काम कर सकते हैं, देखिए हम उस पीढ़ी के बाद गए जहाँ पे सबको फालतू में जिद थी यार कि छोड़ो यार, बाहर चले जाओ, नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पे क्या कर रहे हो।
बाहर जाके हमें लगा कि बॉस जो काम 50,000 कमा के आप दिल्ली में कर रहे हैं वो काम लखीसराय में 10,000 में हो जाता है। अच्छा। तो लखीसराय में 10,000 में काम कर जाओ, क्यों मारामारी दिल्ली में की? आप 1 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, स्कूल में 2.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, बच्चा फिर भी कम्पीट नहीं कर रहा है। यहाँ स्कूल है ना, बालिका बालिका विद्यापीठ तो इसी टॉप क्लास इसी का, था बिल्कुल। ना। हाँ। टीएनबी कॉलेज बिहार में ही था ना, पटना कॉलेज बिहार में ही था ना, भाई यहीं से तो पढ़ के हम लोग गए, और कहाँ से पढ़े? बिल्कुल। मेरी इनिशियल पढ़ाई लिखाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। नहीं, लेकिन रोजगार के बारे में कहा जाता है कि हाँ, रोजगार नहीं इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं, तो ऐसा कुछ संभावना दिखेगा? जैसे देखिए, आप पलायन में दो कुछ तो दिखा दो होगा चीजें आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पलायन जो है ना मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, ठीक है। खाली जो है वो। अच्छा एक बात बताइए, गुजरात के आदमी को अमेरिका क्यों जाना चाहिए? तो रोजगार के लिए जाना जाता होगा। अरे गुजरात में दुनिया भर के लोग गुजरात में नौकरी करने आ रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं। तो ये अमेरिका में अच्छा। अमेरिका में डिपोटीज पकड़े गए, ठीक है। जो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसते हैं। हाँ। उसमें जो सबसे ज्यादा तादाद जिनकी हुई वो पंजाबी थे, ओ। मतलब पंजाब हाँ, से। पंजाब से। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो थे गुजराती थे। बताइए, कोई गुजरातियों को जरूरत है क्या कहीं जाने की? तो वो तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं दूसरों को। वो सेंटिमेंट पे भागे जा रहे हैं ओ। कि अच्छा वो अमेरिका में जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका जो चला गया वो सब वहाँ खुश हो गया। तो हम भी मतलब हम मीन्स कि तो बिहार भी हाँ, उसी तो से बिहार में के लोगों को भी एक ये है कि अच्छा आप यहाँ पे ढूंढिए एक मजदूर काम करने के लिए, आपको मिल जाए उसी पैसे में, जितने पैसे में दिल्ली में काम करता है, ढूंढिए जरा। हाँ, मुश्किल नहीं मिलेगा आपको। अब मुश्किल है। तो वो वहाँ गया, वहाँ उसकी कमाई ज्यादा है, हम्म। लेकिन उसका वहाँ खर्चा भी ज्यादा है। एक तो सेंटिमेंट पे चलता है पलायन का ठीक मार्केट। है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम जो है दो तरीके से होता है। एक तो गवर्नमेंट पैसा लगाए, एक या हम जो आपके जैसे लोग पैसा लगाएं। तो जो लोकल बिजनेसमैन है, जो मैं अभी आपकी बात पे आ रहा हूँ, जो लोकल बिजनेसमैन है जो बाहर रह रहा है, वो देख रहा है कि बिहार में संभावनाएं बहुत है। आप देखिए ना, फॉर्च्यूनर गाड़ियां अभी से 5 साल पहले इस राज्य में दिखती नहीं थी। बिल्कुल। अब मुझे घड़ी घड़ी दिखता है यार ये फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, मतलब 50 लाख की गाड़ी का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। गांव हाँ, मुझे कई बार बड़ी कोफ्त होती है कि बॉस हमारे पास तो दिल्ली में भी फॉर्च्यूनर नहीं है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर्च्यूनर ही खरीदना चाहिए मुझे तो। अब यहाँ पे भी संभावना देखिए लेट जगेगा, पर 10 साल में मैं ये मानता हूँ एक बिहारियों का एक वर्ग है। कहीं कहीं आपको अनुभव हुआ तभी बात को रखे हम समझ। हाँ, मैं बिहारियों का एक वर्ग है जो वापस लौटना चाहता है। अच्छा। इंडियंस का भी एक वर्ग अब है जो अमेरिका से वापस लौटना चाहता है। अमेरिका से आए हुए कम से कम 10 लोगों को मैं जानता हूँ वरुण जी, और डायरेक्ट जी हाँ, जिनसे हमारी बातचीत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक नुपुर दवे करके एक लेडी है जो बेंगलोर में रहती है, वो राय देती है कि जो लोग एनआरआई अमेरिका से शिफ्ट होके हिंदुस्तान में आना चाहते हैं उसको वो कंसल्टेंसी देती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करिएगा, नौकरी के लिए क्या करिएगा, नौकरी कैसे ढूंढिएगा, यहाँ पे सरवाइव करने के क्या तरीके हैं। अच्छा। ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी लोग जो बिहार से बाहर हैं वो यहाँ, क्योंकि इस स्टेट इसी ग्रोथ इसी स्टेट में बचा है और कहीं ग्रोथ होगा नहीं। ठीक बात है। और यहाँ पे आदमी आपको काम करने के लिए अभी मिल नहीं रहा है, तो आज न कल यहाँ पे जो लेबर चार्जेस हैं जी, वो ऊपर जाएगा और वो बाकी जगह जो लेबर चार्जेस हैं उससे सुपरसीड करेगा। तो एक तो कहा जाता है कि बिहार लेबर सप्लाई करने वाला स्टेट। हाँ, तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो अब अच्छा, राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, आर्थिक नीतियों की बहुत चर्चा होती है, खास करके अभी 12 लाख का ये जो इनकम टैक्स वगैरह का जो आया मामला, आप तो वित्त मंत्री जी के साथ मीटिंग भी आपकी हुई जी। तो बिहार के संदर्भ में उस बजट में आपको कुछ दिखता है जो कि बहुत बेहतर हो, जैसे कि बहुत चर्चा हो रही है कि बिहार को ये मिला वो मिला, आपके नजरिए से क्या मिला? बिहार को आपने रोड दिया पिछली दफा, ठीक है। रोड में आप देते हैं तो रोड से आवागमन होता है, कॉस्ट नीचे आता है, लोगों का टाइम की बचत होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नीचे आता है, ये सब फायदे हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि जब आपका इलाज सर्जरी से होगा तो खाली कुनैन खिलाने से तो नहीं काम चलेगा। ठीक बात है। हाँ, जब आप अब आपकी बीमारी अगर गहरी है तो उसका इलाज भी गहरा होना चाहिए। आप पैरासीटामोल खा के मलेरिया नहीं ठीक कर सकते। तो अभी पैरासीटामोल दिया जा रहा है कि एंटीबायोटिक? नहीं, ये सब पैरासीटामोल है, ये सब पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। और देखिए समस्या का निदान यहाँ के लोगों से निकलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। आप मोदी जी से भीख मांगेंगे तो भीख से आपका उपाय नहीं, मतलब आप गिड़गिड़ाएंगे। देखिए बिहारियों को दो चीज समझिएगा जी, पूरा देश घूम के बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, पूरा मुझे 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 बड़ी कोफ्त होती है, मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि बिहारियों को अपना आत्मसम्मान जी और स्वाभिमान ये दोनों ऊपर करना पड़ेगा।
मुझे माफ करिएगा आप। गिरा क्यों? क्योंकि ये सामान जो है अभी तैयार हुआ है, वो उसके पीछे की वजह है, देखिए ये है ना, मुर्गी के बाद हुआ अंडा या अंडे के बाद हुई मुर्गी। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, जो नीति नियंता लोग थे, हुआ तो उन्हीं की वजह से था। एक बात, हाँ। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। जी। एक मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। मेरी आत्मा यही, मेरा दिल यही धड़कता है, दिल्ली में रहता हूँ, दिल यही सम्मान धड़कता क्यों है। गिरा ये हम जानना चाहते हैं। जी। जैसे तो वो फेसबुक फ्रेंड पे एक मैसेंजर में कभी कभी गलती से किसी से चर्चा होती है तो हो गई, जी। तो कहाँ से रहते हैं? हम कहीं बिहार से। वो चौंक, बिहार से हैं। हाँ ऐसा लगा जैसे वो कोई अफगानिस्तान, हम लोग अफगानिस्तान में ना हाँ रहते उस तरह से। हाँ हाँ। तो हम ये सोचे कि उनकी मानसिकता बिहार के बारे में कैसी है। हम्म। वो मतलब बेहद चौंके, क्या बिहार से हैं? बिहार में रहते हो? अरे एक मैं अब नाम भूल रहा हूँ, अरुण जी नाम अगर मुझे याद होता तो अच्छा लगता है। एक देखिए क्या होता है ना, जो इमेज होती है, इमेज मोस्टली मीडिया मैनेजमेंट होती है। मीडिया मैनेजमेंट इमेज होती है। तो हमारी जो इमेज है ना, वो मीडिया मैनेज्ड इमेज है। अच्छा। आप अभी जाइए, आप अमेरिका के इस स्कूल में और पूछिए इंडिया के बारे में वहाँ पे क्या राय है। ठीक है। वो बोलते हैं वहाँ पे कि सांप पकड़ते हैं लोग, हाथी पे चढ़ते हैं, और भीख मांगते हैं, साधु सन्यासी हैं। भाई जब हम दिखा रहे हैं कुंभ, तो आपकी इमेज बेहतर कैसे हो जाएगी? जब पूरी दुनिया में कुंभ ही कुंभ चल रहा है, तो इमेज कैसे आपकी बेहतर होगी? कैसे चाहते हैं इमेज कैसे बेहतर हो? तो लाइक वाइज हमारी इमेज कैसे खराब होगी? अच्छा, आप दुनिया के कई एक देश में घूमे, हमारे साधु सन्यासी या कुंभ या जो भी, तो क्या उधर इस तरह का धार्मिक आचरण नहीं है? देखिए उधर हिपीज को जनरली मैं देखता हूँ, पर हिपीज की कोई अच्छी इमेज वहां भी नहीं है। आम आदमी में ना धार्मिक नहीं, धार्मिक है वो, धार्मिक वहां पे उनके लिए बहुत पर्सनल मामला है, सार्वजनिक नहीं। अच्छा वो जाते हैं शनिवार को, रविवार को चर्च में जाते हैं, और चर्च में भी अब तो नहीं जाते हैं, उनका चर्च खाली रहता है। आपको पता है चर्च वहां पे म्यूजियम हो गया है। अच्छा। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में, आप यूरोप में देखिएगा, चर्च म्यूजियम हो गया है। और चर्च में जाने के पैसे लगते हैं, क्योंकि चर्च का खर्चा नहीं जुट रहा है। चर्च को कैसे चलाएंगे? इंसान तो जा नहीं रहे वहां पे पूजा करने। तो वो कहते हैं कि साहब चर्च आप देखने आइए, आप 10 रुपया दीजिए, आप 100 रुपया दीजिए, आप 2 पाउंड दीजिए या 5 पाउंड दीजिए, तो उसका टिकट लगेगा, तो उससे चर्चेस के का मेंटेनेंस होगा। तो धर्म, देखिए धर्म की बात नहीं, धर्म से मेरा मतलब है कि धर्म आपका पर्सनल है, धर्म पे आप रहिए, मुझे कोई उसमें क्या है, हमारा अपना है। मैं मंदिर जाता हूँ, छवि अगर बनाना है तो बेहतर कैसे बनेगा? मेरे मंदिर जाने में मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट हमें नहीं बताएगा कि हम मंदिर जा रहे हैं कि मस्जिद जा रहे हैं। ठीक बात। हम हिंदू हैं, हमें कोई बदल नहीं सकता। हम लोग कोई अभी हिंदू थोड़ी हुए कि हम लोग पैदाइशी हिंदू हैं। हमें कोई पैसा भी देगा, आप इतने हिंदू हम सब लोग हैं, आप एक बताइए कि 1-2 लाख में कोई हिंदू कोई धर्म बदल लेगा? बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो इस देश में सभी क्रिश्चियनों ने कोशिश की ना। बिल्कुल भाई, सबसे पहले क्रिश्चियन आए हिंदुस्तान में मोतिहारी, पटना, बरबीघा आपके यहाँ, जो बड़ा एरिया है जहाँ पे क्रिश्चियन बहुत इफेक्टिव थे। मोकामा, जहाँ जिम कॉर्बेट 20 साल रहा, इन सब जगहों पे क्रिश्चियंस का इन्फ्लुएंस रहा। तो क्या सब क्रिश्चियन नहीं बन गए होते पिछले 200 साल में, 150 साल में? बने नहीं बने? आप कहेंगे कि साहब हिंदू तो ऐसा है कि जिसको कोई भी आके फुसला लेगा, बहला लेगा, ऐसा हो जाता है क्या? अगर ऐसा हुआ होता तो हम थोड़ी हजारों सालों से हमें सब लोग आए, कोई नहीं बचता। अच्छा, हूण आए, मुगल आए, अरब आए। चर्चा को और हम लंबा कर सकते हैं। जी, अरे आप करिए, आप चर्चा। जिम कॉर्बेट का चर्चा कर दिए। जिम कॉर्बेट का आपका फेसबुक पर बड़ा बढ़िया आर्टिकल पढ़े थे जी, कुछ बता दीजिए जिम कॉर्बेट के बारे में, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। देखिए जिम कॉर्बेट इस देश का एनवायरनमेंट, जानवर, जंगल की दुनिया के बड़ा आदमी है। जिम कॉर्बेट की 20 साल की उम्र थी तो उनको रेलवे में नौकरी लगी, और आज की तारीख में जब कोई आप जिम कॉर्बेट बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अच्छा जिम कॉर्बेट वो पार्क। अरे वो पार्क बाबा उसके नाम पे है। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, जिम कॉर्बेट एक इन्वायरमेंटलिस्ट था। तब वो इन्वायरमेंट की परवाह करता था जब इन्वायरमेंट के बारे का हम लोग ABC नहीं जानते थे। मोकामा से क्या कनेक्शन? मोकामा में उनको नौकरी मिली रेलवेज में, तो मोकामा से उनका वहाँ पे पहले तो पंजाब में पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद एक और जगह रहे, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। उसके बाद वो समस्तीपुर आए, समस्तीपुर में कुछ महीने रहे, फिर उसके बाद उनका मोकामा आए। मोकामा में वो 20 साल रहे। मोकामा के किसी आदमी को अभी पूछे कि जिम कॉर्बेट का नाम जानते हो, तो बोलेगा नहीं जानते हैं। आप मोकामा के 4 क्रिमिनल का नाम उससे पूछे, तुरंत बता देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सा समाज हमने तैयार किया है, वो समाज
भाई ये तो हमने ये हालात ये नौबत आई क्यों? ये नौबत आई क्यों कि हम भगवान राम को भूल गए और हम जो है रमाज्ञा नाम के क्रिमिनल को पूज रहे हैं। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए तो मोदी जी को जिम्मेदार नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं। ये इस देश की व्यवस्था, इस राज्य की व्यवस्था है जहाँ पे मोकामा जैसी जगह पे जिम कॉर्बेट 20 साल रहा, वहाँ पे काम किया, ट्रांजिट इंस्पेक्टर था। तो यहाँ से जब कलकत्ता की तरफ से जो रेलवे आती थी, फिर यहाँ पे सामान उतरता था, फिर उसके बाद जहाज के जरिए जाता था सिमरिया की तरफ, वो सारा इंचार्ज था वो। और वो 20 साल रहा वहाँ पे, उसने स्कूल बनाए, वहाँ पे उन्होंने रेलवे के लिए काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जिम कॉर्बेट बिहार से बाहर हो गए। बिहार में जिम कॉर्बेट को कोई नहीं जानता और वो हो गए कौन सा भाई, तो अरे उत्तराखंड में तो उन्होंने बड़ा काम किया होगा उन्होंने बाद में 20 साल तो उन्होंने यही काम किया और अपनी जवानी उन्होंने बिहार में दी, हमें पता ही नहीं है। तो मैं ही कह रहा हूँ जिस समाज को अपनी लेगेसी के बारे में, अपनी थाती के बारे में, जो अपने हिस्ट्री के बारे, देखिए हिस्ट्री जानना अरुण जी अपने बाप को जानने के बराबर है। तो इसलिए अगर आप अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, अपनी तारीख के बारे में नहीं जानते, अपने आसपास के पूर्वजों के बारे में नहीं जानते, तो आपका आज न कल पतन होना तय है। या हम जानना चाहेंगे कि आप दुनिया के कई एक देश घूमे हैं, भारत की छवि दुनिया के अन्य देशों में कह रहा है कि बड़ा एकदम मोदी रहा है, एकदम जय जय हो रहा है, सब जगह एकदम मोदी मोदी का नारा लग जाता है, हम लोग देखते हैं टीवी पर। तो क्या है दुनिया की में हमारी छवि? देखिए दुनिया में हमारी छवि पिछले 10 साल में बेहतर हो गई है। ये दो तरह से आप आगे बढ़ते हैं। एक तो बढ़ते हैं 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 ऐसे करके। दूसरा होता है 1 1 2 2 दूने 4 4 दूना 8, इस तरह से गुणात्मक ऐसी छवि हमारी बढ़ती होती तो हमें अच्छा लगता है। ऐसी छवि नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं आपको चीन का एग्जांपल, चीन से शुरू करते हैं, जिसका दिन भर आप नाम लेके अपनी छवि भी बेहतर करते हैं, अपना वोट बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल प्लैंक बनाते हैं। आप चाइना के बारे में दिन भर बात करते रहते हैं, एक चाइनीज आपके बारे में नहीं बात करता है, न शंघाई में बात करता है, न बीजिंग में बात करता है। उसके लिए आप विषय नहीं है, उनके यहाँ केवल अमेरिका विषय है। और अमेरिका तो एक ऐसी चाबी है जो चाबी सबको चाहिए। ठीक है। हाँ, अब आप आ जाइए, चाइना के बाद चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपको जितना भी लोग जानते हैं वो जानता है कि हिंदुस्तानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करने आए। अच्छा। इसी के तौर आपकी इमेज वर्कर्स के तौर पे मानी जाती है। वर्कर हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे अच्छा क्या करते हैं, अभी मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो रहा है, होने वाला है यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंग्लैंड के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब वो हमारे लोगों को इतनी नौकरी दोगे उस पर फोकस करो। वो कह रहे हैं हम तो इस पर बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो गुड्स की लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए वहाँ से हम लोग शराब मंगाते हैं, हम लोग यहाँ से स्टील सप्लाई करते हैं या एल्यूमिनियम सप्लाई करते हैं, बोला इस पे बात करो। हम कह रहे हैं वो सब तो करोगे, थोड़ा आदमी पे भी बात करो, हम कितना भेजेंगे, कितने लोगों को नौकरी पे रखोगे। ले दे के हम लोग थोड़ा वो भिखमंगी पे आ जाते हैं। तो उस भिखमंगी को हम लोग बड़ा नहीं सोच पाते, नहीं भिखमंगी पे आ जाते हैं। देखिए बड़ा अगर सोचे होते ना तो इस देश में लैंड रिफॉर्म्स होता, इस देश में उस तरह के रिफॉर्म्स होते जो हालात की वजह से 1991 में हुए। ऐसा रिफॉर्म्स फिर दोबारा अभी मुझे लग रहा था कि इस सरकार के पास बड़े वक्त के बाद इस सरकार के पास ऐसी मेजोरिटी आई थी जो ये सरकार मतलब इस देश को उठा के पटक देती, उलट पलट हो जाता। मतलब जो मनमोहन जी के समय में जो उदारवाद हुआ उससे बेहतर कुछ नहीं हो पाया। नहीं कुछ नहीं, उसके वही बस ले दे के वही हमारे पास था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो देखिए तब आपने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, तमीज से इस लायक थे कि आपने एक गिलास पानी पिया। उसके बाद आप जो बूंद बूंद पानी पी रहे हैं, तो बूंद बूंद पानी पीने से कितनी प्यास बुझेगी आपकी, वो उसी को आप बढ़ाए जा रहे हैं। वो उसकी जरूरत थी। आप और हम आज अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, साहब जींस पहन रखा है आपने, हमने पैंट पहन रखा है, उसमें से एक आध हो सकता है इंपोर्टेड भी हो, जूते हैं हमारे पास। आप देखिए ना 1991 के पहले का कैसा भारत था, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। खाने के बाद बाकी चीज़ों पे पंखे होते नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं थी, इंपोर्टेड सामान होता नहीं था, 300% 500% कस्टम्स ड्यूटी लगती थी। उसके बाद देश में सुधार हुए। मुझे ही लगता था कि जब ये सरकार आई है तो इस सरकार आई है बड़े वक्त के बाद, मेजोरिटी की सरकार आई जो जैसा रिफॉर्म्स चाहे वैसा रिफॉर्म्स कर सकती है। तो ये जो पूरे यहाँ के मीडिया में ये जो परसेप्शन बनता है कि भाई एकदम पूरे दुनिया विश्व गुरु, अभी एक से भारत नहीं, विश्व गुरु कोई अवार्ड है,
विश्व गुरु या बन गया विश्व गुरु, ऐसा देखिए जो विश्व गुरु जो बन गया, विश्व गुरु कोई अवार्ड है कि मिल गया तो आपको नाम हो जाएगा? विश्व गुरु का कोई कमेटी डिसाइड करते है विश्व गुरु बन गया? वो देखिए, वो तो हमारी इमेज की क्रिएट की हुई है ना। नहीं तो कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिससे हम विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं, काम होता तो हम यहीं रहते। काम होता तो अभी हथकड़ी लगा के अमेरिका से यहाँ पे लोगों को वापस किया, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, आपने विरोध प्रकट किया। विरोध बहुत प्रकट कड़ा मैंने सॉफ्ट विरोध प्रकट आप आंख नहीं दिखा सकते। अमेरिका वो ताकत रखता है। आप हम उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हैं। हम यहाँ बात जितनी कर लें वहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं। जो दूसरी और दुनिया के देश हैं वहाँ पे जाके गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये उम्मीद करते थे कि ये सरकार बड़ी इफेक्टिव तो है ही, ये सरकार बहुत असर्टिव होगी। ठीक है। चाइना से मामला नहीं सुलझा, 5 साल पहले हमारा झगड़ा चल रहा है, गलवान घाटी से शुरू हुआ, उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद वो अभी चल रहा है, 5 साल में सुलझा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी असर्टिव रहे। देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को कहीं घुटने टेकने पड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, देश, नरेंद्र मोदी देश है। हाँ। अरुण जी कल को प्रधानमंत्री होंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। एक प्रधानमंत्री के तौर पे जब दूसरे देशों से आप बात करते हैं तो आप फिर इस देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम नहीं चाहते, हम में से कोई नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे कि वो इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर पड़ेगा। पर आप जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं, वो करिए और करते हुए दिखिए। केवल करिए मत, करते हुए दिखिए। विश्व गुरु आप बनिए। देखिए साहब, वो हमारा ही प्रचार है। विश्व गुरु बन गया, किसी ने आपको तमगा दिया, किसी ने आपके कंठीमाला पहनाई इस नाम से आपके गले में, तो विश्व गुरु होंगे। मैं चाहता हूँ विश्व गुरु बनिए। अच्छा, बनिए तो सही। अच्छा, ये मानते हैं कि जो मोदी का इरा यहाँ अभी देश में चल रहा है, एक राष्ट्रवाद के सहारे या एक दक्षिण पंथ के सहारे जी, कौन सा ऐसा काम हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी लगातार वापस भी आ जा रहे हैं? क्या कारण आप इसको मानते हैं? थोड़ा पॉलिटिकल बात, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप वहाँ से देखिए सबसे पहले तो 2-3 चीजें मैं मानता हूँ। एक तो कि मोदी जी के बराबर का कोई और मेहनत करने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। अगर होता तो बार-बार 3 बार पार्टी चुनाव जीत के आ रही है, उसका डैमेज होता। इस बार भी मुझे तो इतनी भी इनफैक्ट डैमेज की उम्मीद नहीं थी, 240 का। मुझे लग रहा था कि ये 270-260 के आसपास ये आएंगे। देखिए सरकार की इमेज, सरकार ने बेहतर काम किया। आप ऐसे कैसे करिए, मैं बड़े गिने चुने उन पत्रकारों में से हूँ दिल्ली में भी, जो ये मानता हूँ मैं, और जो आपको मैं बोल रहा हूँ वही वहाँ के लोगों की बोलता हूँ। ठीक है कि 10 साल मनमोहन के आप जोड़िए, 2004 से 2014, और मोदी जी के 2014 से 2024 तक। इन 10 सालों में आप देखेंगे तो इस देश में इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करते हैं हम, क्योंकि मैं उसी एरिया से, आप उसी से हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो जो हम कहते हैं झंडा लिए कि मोदी जी ने बहुत खराब किया, तो आप किसी इंडिकेटर्स में मोदी ने खराब किया तो बताएंगे ना। आप इंडिकेटर्स देखिए, सारे इंडिकेटर्स या तो आप उसके बराबर के दिखेंगे या उससे बेहतर दिखेंगे। अच्छा, हाँ। इस देश में क्या सड़कें नहीं बनी क्या? बिल्कुल। इस देश में इलेक्ट्रिसिटी बेहतर नहीं हुआ क्या? इस देश में सोलर की सप्लाई बेहतर नहीं हुई क्या? आपने तो सच कहा कि इंडिकेटर, तो आप जो कि वहाँ आर्थिक रूप से देख रहे हैं तो सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं। मुझे सिर्फ इससे झंझट है कि आप जब पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, सामान्य बातचीत में, डेली लाइफ में जब आप कोई और चीज़ घुसाते हैं जिससे सामाजिक समरसता कम होती है, ये थोड़ा चैलेंज का विषय है। आप देखिए, अच्छा क्या करे बीजेपी के पास क्या चाह रहा है, आप ये बताइए। आप बीजेपी, आप कह रहे हैं कि साहब आप जाति पे बात करना चाहते हो, कहता है कि नहीं हम तो धर्म पे बात करेंगे। उसके पास क्या चाह रहा है? मतलब क्या करें नरेंद्र मोदी, क्या करें नरेंद्र मोदी वोट कौन कमा? हाँ, नरेंद्र मोदी क्या कंठीमाला पहन ले? नरेंद्र मोदी क्या मतलब रामनामी चादर उड़ के निकल ले? जब आप कहते हैं कि साहब हम जाति पे बात करेंगे, तो नरेंद्र मोदी कहता है हम धर्म पे बात करेंगे। बिल्कुल। और आपने तो ये बात कह के चुनाव के बाद नहीं आए थे कि जाति पे बात करेंगे, आप तो अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो तो बोल के आए कि हम धर्म पे बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा तो मोदी के बिहेवियर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी बनिस्बत बाकी और दलों के। यहाँ लालू जी ने कौन सा कमाल किया था? लालू जी का तो इस्तेमाल ही हुआ ना पॉलिटिक्स में। मनमोहन ने लालू जी का इस्तेमाल किया और क्या किया। हाँ, और उसके अच्छा दिक्कत क्या है कि लालू जी और बिहारियों की समस्या क्या है, ये इस्तेमाल भी होते हैं और उसका कुछ फायदा भी नहीं उठाते। भाई जब इस्तेमाल हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू इस्तेमाल हो रहे हैं आज की तारीख में, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। जब आप लग रहा है कि हम आपकी सरकार आपकी मदद से बीजेपी की सरकार चल रही है,
तो आप उसका फायदा उठाइए ना, आप अपने हिस्से का फ्लैश लीजिए, बिल्कुल। वो आप कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे जब लालू जी मुसलमान और यादव का तो वोट इंटैक्ट है ना, तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी को सारे बाकी जो हिंदू के और कास्ट है बिहार में, क्या वोट लूज कर दे? राजनीति करने के लिए आया है तो राजनीति करेगा। और वो आया है, और वो क्या मतलब नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? बोले कि नहीं नहीं ठीक है, हम तो कंठीमाला पहन लेते, तुम लोग जाति की राजनीति करो। तो मैं ही कह रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन पॉलिटिक्स करिए तो लेकिन समाज को देखिए। इस देश में एक मेडिकल इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है, आपको पता है? ना, मेडिकल महंगाई। अच्छा, वो बाकी और सब महंगाई की बाप है। तो है। पिछले 5 साल से 14%, 15%, 14%। इसका मतलब ये हुआ, आपके इलाज और मेडिसिन का खर्च और इंश्योरेंस का खर्च वो हर साल 15% के रेट से बढ़ रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो और वो किसी और चीज पे भारी पड़ रहा है। जैसे आप बताए, ये टर्म हम नहीं जानते थे, मेडिकल इन्फ्लुएंस, लेकिन हम मेडिकल इन्फ्लेशन। हाँ, लेकिन हम पिछले 4-5 साल से मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए थे जी। इस बार बहुत महंगा कर दिया, हमने नहीं लिया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देखिए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर भी ध्यान दीजिए, और मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि सारा काम वो गुजरात में नहीं होगा कि ये प्लांट आया गुजरात में लग जाएगा, ये प्लांट आया उन राज्यों में लग जाएगा जो ज़्यादा उनका भरोसेमंद है। मतलब बिहार के लिए भी कुछ करिए, और बिहार के लिए वो क्या करेंगे, बिहार के लिए हमें और आपको करने की ज़रूरत है। पहले इसको समझिए कि हमें भी ज़रूरत है और हम कैसे असर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब बिहारी कोई डगरा बैगन तो नहीं हो जीते ना। डगरा बैगन तो, लेकिन डगरा बैगन तो हम लोग हैं ही अभी, तो नहीं बनना है ना, हम वही कह रहे हैं। बनना नहीं, हम वही बना, मैं मुझे कैसे 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 क्या क्या करना चाहिए? आप जाइए ना, आप अपने जैसे आप मांगे कि एक तो भाई, अब मांगोगे तब नहीं मिलेगा। हाँ, तो देहात में कहावत है कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। बुतरू ने कानो है तो मैं तू धोनी। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इस देश में, इस राज्य में हेल्थ केयर बेहतर होना चाहिए। इस शिक्षा का क्या हाल किया नीतीश जी ने? लालू यादव के जमाने तक शिक्षक स्कूलों में आते थे, स्कूल ढह गया था। इनके जमाने में आते थे तो स्कूल तो फिर भी ठीक है, शिक्षक ही ढह गया है। जब शिक्षक ढह जाएगा तो वो आत्मा चली गई है। आप शिक्षक से पूछिए, शरीर बढ़िया रख के क्या करिएगा जब आत्मा ही नहीं तो यहाँ पे शिक्षा का जो बुरा हाल हुआ है बिहार में, लोग पहले तो भागते थे नौकरी करने, अब ज्यादा पढ़ाई करने भाग रहे हैं। तो ना नौकरी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, तो क्या करेगा यहाँ पे लोग रखे? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब जो बड़े बड़े लोग जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आया, जैसे फर्ज करिए पारस हॉस्पिटल बना, लोग नौकरी करेंगे ना, डॉक्टर चाहिए होगा उनको। तो जो डॉक्टर कल को बाहर नौकरी कर रहे थे, उसमें से 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ जो दरभंगा शिफ्ट कर गए, जो पटना शिफ्ट कर गए। इस तरह का ट्रेंड अभी से जो 10 साल बाद बिहार में देख पाता हूँ, वो इस बिहार से बेहतर बिहार होगा। लेकिन एक चीज हम जो बिहार में रह के समझे हैं जी, अफसरशाही तो बहुत है, ब्यूरोक्रेसी, तो वो भी तो कहीं न कहीं बड़े-बड़े पूंजीपतियों को यहाँ आने से रोकता है। उससे परेशानी से लोग क्यों परेशानी मोल लेगा पैसे लगा के? ये भी तो एगो फैक्टर हो सकता है। नहीं, पर ये जिम्मा तो नेताओं का है ना। नेता बड़ा है, ब्यूरोक्रेट बड़ा है। नहीं, नेता बड़ा है। नेता बड़ा है तो अगर इन्वेस्टमेंट बिहार में ब्यूरोक्रेट बड़ा है। नहीं, ब्यूरोक्रेट सब जगह ऐसे ही होते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट की एक प्रजाति है, ठीक है। जिस तरह नेताओं की प्रजाति है। देखिए, एक होता है व्यक्ति का कैरेक्टर, एक होता है पार्टी का कैरेक्टर, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का कैरेक्टर। तो गवर्नमेंट का कैरेक्टर, अब देखिए, मोर और लेस पूरी दुनिया में बिजनेस और इकोनॉमिक्स एक ही जैसा आपको दिखेगा। आपको डिपेंड करता है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए समाज की बेहतरी के लिए। आप उस विषय पे अगर जाएंगे तो विषय आपको सब मोर और लेस, आपको मेक्सिको भी ऐसा ही दिखेगा, कनाडा भी ऐसा ही दिखेगा, चाइना भी ऐसा ही दिखेगा। देखना पड़ेगा कि आपका नजरिया क्या है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट इसलिए ज्यादा दिमाग चलाते हैं, पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो सबमिसिव है। बिल्कुल। आप ये काम बाहर में करके दिखाइए मुझे जरा। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल क्लास को ठीक होने की जरूरत है, और इससे उठिए यार। देखिए, अल्टीमेटली जब बिहारी कोई बोलता है ना, तो आप किस कास्ट के और मैं किस कास्ट का, कोई नहीं देखता है। जब बिहारी बोलता है तो मुझे भी उतनी दिक्कत है। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं यादव हूं और आप भूमिहार हैं, और मैं कुर्मी हूं और आप कोई कहार हैं। वो सब नहीं, हम दोनों मिलके पटक के उसको मारेंगे कि यार तुम ऐसे, क्योंकि बिहारी को सम्मान में तो बोलते नहीं हो ना। देखिए, हमें तो 30 साल ये सुनते सुनते हो गए, तो मुझे कोई भी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि बॉस, मैं तो दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमसे बेहतर पत्रकार हूँ, कुछ भी करके। तो वो हम इंडिविजुअली बेशक उस लेवल पे पहुंच गए हैं, पर बिहारी अगर कोई बोलता है तो वो उसमें हिकारत भरी नजर से बोलता है ना, कोई सम्मान में तो बोलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं आपको इंग्लैंड में लोग, क्या बोलते हैं यूरोप में?
एक ही इमेज है, बिहारी, सॉरी, इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, सबकी इमेज एक ही जैसी है और सबकी इमेज खराब है। तीनों एक। सब एक ही नजर से देखे हैं, क्यों देखने में एक ही जैसे लगते हैं ना। भाई उज्बेकिस्तान में लड़ाई हुई मेडिकल के स्टूडेंट से, लड़ाई पाकिस्तानियों ने की, सारे हिंदुस्तानी मार खा गया, एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट मारा गया। अच्छा। और यहाँ की सरकार और एम्बेसी वहां पे हाथ रख के बैठी रही। एक वाकया आपको मैंने सुना है, तो आप मतलब वहां पर हम हमें, लोग सब एक हाँ, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सोचिए, कम से कम सोचिए। पहले, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, जब तक होगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए बिहार के बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी के इस स्टेज पे जहाँ मतलब हम पहुँच गए, जहाँ पे मुझे लगता है कि बिहार के लिए कुछ करें, हम भी अगर कुछ कर पाएंगे तो शायद करेंगे। कुछ बिहार के लिए ना करें, गांव के लिए करें, गांव के लिए नहीं करें, गांव के दो नौरा छौरा के लिए करबे, वो हम ठीके रहते। चलो शुरू तो करबे। चलो, अच्छा लगलो मघी के जी। लेकिन मघी बोले नहीं भूले हो, एकरा याद नहीं नहीं, हमरा सबके अब तो मगी तो ओकर बादे अब। ठीक है। तो